एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है आरबीएसई बोर्ड की बुक चैप्टर नंबर 1 साझेदारी का सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक गारंटी। गारंटी 4 तरह की होती है। फर्म द्वारा गारंटी, गारंटी बाय फर्म जिसे कि सभी साझेदारों द्वारा गारंटी के नाम से भी जाना जाता है। गारंटी बाय ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर मीन्स फर्म। सेकंड, साझेदार द्वारा गारंटी, गारंटी बाय पार्टनर। अगर कोई साझेदार गारंटी दे रहा है तो इसे कहेंगे साझेदार द्वारा गारंटी। थर्ड पॉइंट, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, फर्म को गारंटी मिल रही है और कोई पार्टनर कुछ अर्न करके देने की गारंटी दे रहा है तो इसे कहेंगे साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म। लास्ट फोर्थ पॉइंट, साझेदार द्वारा फर्म को तथा फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी, एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर फर्म किसी पार्टनर को गारंटी दे और साथ ही साथ कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दे, दोनों गारंटी अगर एक साथ चले तो इस गारंटी को कहेंगे साझेदार द्वारा फर्म को तथा फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी। चारों गारंटी को यदि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चारों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। फर्स्ट टॉपिक, फर्म द्वारा गारंटी को हम डिटेल में देख रहे हैं। फर्म द्वारा गारंटी, पहली बात तो फर्म द्वारा गारंटी क्या होती है। अगर फर्म की बात करें या फर्म के सभी पार्टनर की बात करें, सभी पार्टनर यदि एक मत हैं, एक ही पॉइंट पर अगर सभी राजी हैं तो इसे बोलेंगे फर्म द्वारा गारंटी। जब सभी पार्टनर किसी पार्टनर को गारंटी दें, गारंटी मीन्स एक मिनिमम प्रॉफिट की अमाउंट उस पार्टनर को जिसे की गारंटी दी जा रही है मिलेगी ही मिलेगी। सपोज एक फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी, सी। फर्म द्वारा सी को गारंटी दी जाती है कि सी को, पार्टनर सी को हर साल 50,000 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। पहली बात, गारंटी क्यों दी जा रही है? ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं, केवल सी को ही गारंटी क्यों दी जा रही है? तो सी में कुछ ऐसी विशेष योग्यता है, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है जिसके लिए फर्म सी को कुछ एक्स्ट्रा पे करना चाहती है, तो इसलिए सी को उसके प्रॉफिट की श्योरिटी दी जा रही है। श्योरिटी मीन्स गारंटी कि भाई सी को 50,000 रुपए हर साल मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इस बात पर यदि फर्म के सभी पार्टनर तैयार हैं, गारंटी फर्म की तरफ से दी जा रही है, इसका मतलब सभी साझेदार उस पर सहमत हैं, तो सभी साझेदारों द्वारा दी गई गारंटी कहा जाए या फर्म द्वारा दी गई गारंटी कहा जाए, दोनों का मीनिंग सेम। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, उससे ये चीज और क्लियर हो जाएगी। आरबीएसई बोर्ड की बुक चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7। राम, रहीम, रोजा 3:1 के पार्टनर है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। रोजास मिनिमम प्रॉफिट, रोजा को न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई है 10,000 पर एनम। हर साल रोजा को 10,000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। फर्म्स हाफ ईयरली प्रॉफिट 24,000, फर्म ने अर्धवर्ष का लाभ दिया हुआ है 24,000 रुपए। और इस क्वेश्चन में बोला गया है जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों का वितरण करने के लिए की जाने वाली जनरल प्रविष्टि तथा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन सी गारंटी का प्रश्न है? यहाँ देखिए, रोजा का मिनिमम प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, हर साल उसको 10,000 रुपए देने हैं। किसने गारंटी दी? कुछ दिया हुआ नहीं है, दैट मीन्स गारंटी दी गई है फर्म द्वारा। जब फर्म द्वारा गारंटी दी जाए तब क्वेश्चन में लिखा हो, नहीं लिखा हो, कुछ भी क्लियर नहीं हो तो गारंटी कौन देता है? फर्म। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का तरीका अपना वही है। बाय साइड जो साल का प्रॉफिट, अब यहाँ साल का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है अर्धवर्ष, हाफ ईयरली प्रॉफिट 24,000 रुपए और रोजा की जो गारंटी दी हुई है वो 10,000 रुपए पूरे साल की दी हुई है। फर्म का प्रॉफिट आधे साल का दिया हुआ है लेकिन गारंटी की जो अमाउंट है वो पूरे साल की दी गई है। तो वर्किंग नोट में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। हाफ ईयरली प्रॉफिट ऑफ द फर्म 24,000, अर्धवर्ष का लाभ 24,000, अर्धवर्ष मीन्स 6 महीने में 24,000 रुपए फर्म ने कमाए। रोजा की जो गारंटी है वो 10,000 रुपए पूरे साल की है। जब प्रॉफिट आधे साल का दिया हुआ है तो गारंटी के अमाउंट को भी अपन आधा कर सकते हैं। अगर यहाँ प्रॉफिट पूरे साल का होता तो रोजा को भी 10,000 रुपए पूरे पे होते, लेकिन यहाँ प्रॉफिट हाफ ईयरली है तो रोजा की जो गारंटी दी हुई है उसको भी अपने को हाफ करना पड़ेगा। हाफ ईयरली बेसिस पर उसको डिवाइड किया तो आया हाफ करने के बाद 5,000 रुपए, यानी 24,000 में से 5,000 रुपए रोजा के बनते हैं। अब जो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था 3:1, जब फर्म किसी पार्टनर को गारंटी देती है तो पहला काम जो अपने को करना है, फर्म का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके चेक करना कि गारंटी जिसको मिली है उसको क्या पूरा हिस्सा मिल रहा है। तो
24,000 रुपए तीनों पार्टनर में उनके रेशो में डिवाइड करें तो अमाउंट आ रही है राम के लिए 12,000 रुपए, रहीम के लिए 8,000 रुपए और रोजा के लिए 4,000। अब 24,000 अगर रेशो में बांटें तो रोजा को 4,000 रुपए ही मिल रहे हैं, जबकि उसको गारंटी दी गई थी 10,000 रुपए हर साल या 5,000 रुपए 6 महीने के लिए। तो यहाँ 5,000 तो इसको मिल नहीं रहे। जब ऐसी कंडीशन हो कि उसकी पूरी गारंटी की अमाउंट पे नहीं हो सक रही है, तब अपने को स्टेप कौन सी फॉलो करनी है? प्रॉफिट में से सबसे पहले जिसे गारंटी दी गई है उसका पेमेंट करना है। 24,000 की गारंटी में से 5,000 रोजा को दे दिए। फर्म के पास क्या बचा? 19,000 रुपए। अब पार्टनर कौन बचे? राम और रहीम। रेशो क्या था? 3 और 2 पर्टिकुलर इन पार्टनर का। तो इसको 19,000 को 3:2 में डिवाइड किया तो 11,400 रुपए, 7,600 रुपए। 24,000 में से राम को मिले 11,400, रहीम को मिले 7,600, रोजा को मिले 5,000। टोटल 24,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। साथ ही साथ जनरल एंट्री करने के लिए भी बोला गया है। तो P&L अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो अपनी एंट्री बनेगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, टू रहीम्स कैपिटल, टू रोजास कैपिटल। तीनों पार्टनर को जितना जितना प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट उन्हें मिलेगा। एंट्री की डेट दी हुई है, ईयर हाफ ईयरली का एंड जब हो रहा है, जब का प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट की डेट पर इस एंट्री को अपने को करना पड़ेगा। गारंटी की जो फर्स्ट पॉइंट अभी हमने देखा, फर्म द्वारा गारंटी। अब इस तरह की गारंटी में याद रखने की चीजें क्या क्या है? पहली बात, गारंटी प्राप्त करने वाले साझेदार का हिस्सा यदि गारंटी की राशि से अधिक है तो वह अधिक राशि ही प्राप्त करेगा। दैट मीन्स जब प्रॉफिट शेयर करते हैं, पार्टनर में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करते समय यदि गारंटी प्राप्त करने वाले साझेदार को गारंटी की राशि से अधिक राशि अगर मिल रही है तो वो अधिक राशि ही प्राप्त करेगा। अभी हमने देखा था 24,000 का जब डिस्ट्रीब्यूशन करा था तो जिसे गारंटी मिली थी रोजा को, उसे 4,000 ही मिल रहे थे, जबकि उसकी गारंटी की अमाउंट थी 5,000। तो हमने 5,000 का उसे पेमेंट किया। अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते समय रोजा को 5,000 से ज्यादा रुपए अगर मिल रहे होते तो वो ज्यादा वाली राशि का ही पेमेंट होता, न कि 5,000 का। सेकेंड पॉइंट, यदि फर्म को हानि हो तो भी गारंटी प्राप्त करने वाले साझेदार गारंटी की राशि प्राप्त करेगा। इनकेस फर्म में लॉस है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट नहीं है, तो भी जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसे उसकी गारंटी की राशि मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, यदि प्रश्न में शेष साझेदारों द्वारा गारंटी वहन करने का अनुपात दिया गया हो तो उसे उसी अनुपात में गारंटी की राशि की पूर्ति की जाती है। सपोज दिया हुआ है कि भाई वाई, अभी जो अपन ने क्वेश्चन करा, रोजा के कम पड़ रहे थे 1,000 रुपए। 1,000 रुपए कैसे कम पड़ रहे थे? प्रॉफिट शेयर किया था तो रोजा को मिले 4,000 रुपए, जबकि उसे गारंटी मिली थी 5,000 रुपए की। अब वहां तो कुछ लिखा हुआ नहीं था, इसलिए अपन ने पहले 5,000 का पेमेंट किया और रिमेनिंग अमाउंट को पार्टनर्स में बांट दिया। अगर ये दिया हुआ है कि अगर कोई गारंटी में पैसे कम पड़ेंगे तो पार्टनर किस अनुपात में वहन करेंगे, वहां कम पड़ रहे थे 1,000 रुपए। अगर ये 1,000 रुपए के लिए हिंट दिया होता कि राम रहीम 1,000 रुपए कैसे पे करेंगे रोजा को, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन को करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, साझेदार द्वारा गारंटी। यदि किसी साझेदार को फर्म गारंटी न दे, कोई एक साझेदार गारंटी दे, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, सी को गारंटी दी जाती है 10,000 रुपए मिनिमम प्रॉफिट। ये गारंटी फर्म नहीं दे रही हो, कोई पार्टनर ए या बी में से कोई एक जना दे, तो इस गारंटी को कहा जाता है साझेदार द्वारा गारंटी। फर्म न देकर कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर दे तो इस गारंटी को कहेंगे साझेदार द्वारा गारंटी। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे ये भी क्लियर हो जाएगा। आरबीएससी बोर्ड की बुक पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा है XYZ 3 पार्टनर हैं, तीनों का रेशो दिया हुआ है 5:3:2। गारंटी टू Z पार्टनर को गारंटी दी गई है 10,000 रुपए और साथ में इंफॉर्मेशन है ओनली Y ओनली, यानी X ने उसमें पार्ट नहीं लिया है, Y गारंटी दे रहा है Z को कि 10,000 रुपए तुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर कोई कमी हुई तो उसकी पूर्ति जो होगी, वो फुलफिलमेंट जो होगी, वो कौन करेगा? Y करेगा। प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का 2015 का 40,000 रुपए, 2016 का 60,000 रुपए। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है 2015 और 2016 दोनों साल के लिए। 2015 और 2016 2 साल का P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करने के लिए बोला गया है। बनाने का तरीका वही है। 2015 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो P&L अप्रोप्रिएशन बनाते समय आएगा बाय साइड में, बाय P&L अकाउंट 40,000 रुपए। अब इस 40,000 का 2015 में डिस्ट्रीब्यूशन करना है।
जब कोई पार्टनर किसी पार्टनर को गारंटी देगा तो सबसे पहला काम जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसे जो रेशो दिया हुआ है उसमें डिवाइड करना। यहाँ रेशो दिया हुआ था पार्टनर्स के लिए 5:3:2। 40,000 के प्रॉफिट को 5:3:2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक्स को मिलेंगे 20,000 रुपए, वाई को मिलेंगे 12,000 रुपए और जेड को मिलेंगे 8,000 रुपए। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये चेक करना कि जिस पार्टनर को गारंटी दी गई थी क्या उससे उसका पूरा पेमेंट हो गया। अब यहाँ गारंटी मिली थी जेड को, कितने की? 10,000 रुपए की। जेड को मिल कितने रहे? 8,000 रुपए। कितने कम पड़ रहे हैं? 2,000। दी किसने थी गारंटी? वाई ने। तो अपना नेक्स्ट काम क्या रहेगा? वाई के इसमें से 2,000 रुपए निकाल कर वो पेमेंट होगा जेड को। क्या करना पड़ेगा? वाई केस में से निकालने पड़ेंगे 2,000 रुपए, क्योंकि जेड के कम पड़ रहे हैं 2,000 रुपए, तो वाई केस में से लेस करेंगे 2,000 रुपए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसने जेड को गारंटी दी थी, तो यहाँ लिखेंगे गारंटी टू जेड। 2,000 रुपए माइनस करे तो वाई का शेयर बचा 10,000 रुपए। जेड के 8,000 थे, जब वाई से उसको 2,000 रुपए मिल जाएंगे तो गारंटी बाय वाई प्लस 2,000 अमाउंट आई 10,000। दैट मीन्स जेड को मिलेंगे 20,000 रुपए, वाई को मिलेंगे 10,000 रुपए और जेड को मिलेंगे 10,000 रुपए। हो गया 40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन। 2016 के लिए देखें तो P&L की अमाउंट दी हुई थी 60,000 रुपए। अगेन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था 5:3:2, इस अमाउंट को 5:3:2 में जब डिवाइड करेंगे 5:3:2 में जब डिवाइड करेंगे अमाउंट को, तो एक्स को मिल रहे हैं 30,000 रुपए, वाई को मिल रहे हैं 18,000 और जेड को मिल रहे हैं 12,000। जेड को मिनिमम प्रॉफिट की जो गारंटी थी वो अमाउंट थी 10,000 रुपए। जो मिनिमम अमाउंट थी उससे ज्यादा पैसा इसको मिल रहा है, तो ये ज्यादा अमाउंट ही लेगा, कम में क्यों तैयार होगा लेने के लिए। यानी इस कंडीशन में वाई जेड को कोई पेमेंट नहीं करेगा। फर्स्ट वाली जो 2015 के लिए अपन ने अकाउंट बनाया था, जेड के 2,000 कम पड़ रहे थे, गारंटी वाई ने दी थी, इसलिए वाई ने उसको 2,000 रुपए का पेमेंट किया। यहाँ प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो जेड की गारंटी से ज्यादा है, इसलिए अलग से कोई पेमेंट वाई द्वारा जेड को नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड गारंटी, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। जब फर्म किसी साझेदार को गारंटी दे सकती है तो कोई साझेदार भी फर्म को गारंटी दे सकता है कि भाई मैं इतने रुपए मिनिमम कमा कर दूंगा ही दूंगा फर्म को। तो इस तरह की गारंटी में क्वेश्चन किस तरह से आता है, उसे कैसे करते हैं। आरबीएसई बोर्ड की बुक पेज नंबर 24, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप जो दिए हुए हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 9। XYZ 3 पार्टनर है, रेशो दिया हुआ है 5:3:2। गारंटी बाय जेड टू फर्म। पार्टनर जेड ने गारंटी दी है फर्म को कि वो 1,20,000 रुपए फर्म के लिए कमा कर देगा। एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय जेड, जेड ने जो फर्म को कमा कर दिया वो अमाउंट थी 80,000 की। जेड ने बोला था मैं 1,20,000 कमा कर दूंगा, लेकिन उसने वास्तव में जो कमाई अमाउंट फर्म के लिए वो थी 80,000 रुपए। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 2,00,000 रुपए। इस क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला गया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन बनाने का तरीका, स्टार्टिंग अपनी वही रहेगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्म का जो प्रॉफिट है सबसे पहले अपन वही लिखते हैं 2,00,000 रुपए। अब कोई पार्टनर अगर फर्म को गारंटी देता है तो सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि जो गारंटी उसने फर्म को दी थी क्या उतने रुपए उसने फर्म को कमा कर दिए। क्वेश्चन में गारंटी दी थी जेड ने फर्म को 1,20,000 की, जबकि उसने एक्चुअल में कमाए 80,000। अगर जेड गारंटी के अकॉर्डिंग कमाता तो 1,20,000 पूरे कमाता। यहाँ कम कितने पड़ रहे हैं? 40,000 रुपए। तो जो प्रॉफिट की साइड है उसी साइड जेड में से 40,000 रुपए लेकर अपने को P&L के प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो साइड रहेगी अपनी सेम, बाय जेड्स कैपिटल। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं वो अपन जेड से लेंगे 40,000। अगर जेड पूरे रुपए कमाता तो साल का प्रॉफिट भी 40,000 रुपए ज्यादा होता, तो इसलिए अपन ने जो P&L की अमाउंट लिखी है 2,00,000 रुपए, उसी अमाउंट को बढ़ाना है। तो जेड के कैपिटल से जो पैसा लेंगे, कैपिटल को कम कर रहे हैं इसलिए डेबिट हो रही है, प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं इसलिए इसे बाय साइड में लिखा गया है। अब साल का जो प्रॉफिट बांटना है वो टोटल अमाउंट हुई हमारी 2,40,000। यानी अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 2,00,000 का न होके 2,40,000 का होगा। डिस्ट्रीब्यूशन किसे करना है? तीनों पार्टनर को। रेशो दिया हुआ है क्वेश्चन में 5:3:2। जिस रेशो दिया हुआ है उसी रेशो में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो तीनों पार्टनर को कितने कितने रुपए मिलेंगे? 5:3:2 में जब प्रॉफिट बांटेंगे 2,40,000 का, तो एक्स को मिल रहे हैं 1,20,000, वाई को मिल रहे हैं 72,000, जबकि जेड को मिल रहे हैं 48,000।
एक तरह से देखा जाए, Z का पॉइंट देखिए, Z को मिल रहे हैं 48,000 और Z से लिए गए हैं 40,000। दैट मीन्स साल में Z को जो प्रॉफिट मिला है वो 8,000 का ही मिला है, क्योंकि उसने गारंटी दी थी फर्म को। तो जो कमी थी गारंटी की, पहले उसने उसकी पूर्ति करी, फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यानी जब फर्म को कोई पार्टनर गारंटी दे तो पहला काम, उसने जो गारंटी दी है क्या उतनी अमाउंट फर्म को मिली, फर्म के लिए उसने कमाई। अगर नहीं है तो उसकी कैपिटल को बाय साइड में लिखेंगे, जितनी कमी है वो अमाउंट आएगी, दोनों की टोटल होगी, और जो टोटल की अमाउंट है, टोटल प्रॉफिट फिर डिवाइड होगा पार्टनर्स में। गारंटी नंबर 4, साझेदार द्वारा फर्म को तथा फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। कोई पार्टनर अगर फर्म को गारंटी दे और फर्म भी किसी पार्टनर को गारंटी दे, और ये दोनों गारंटी अगर एक साथ एक ही टाइम पर हो रही है, तो फोर्थ वाली गारंटी हो गई। इस कंडीशन में दोनों में से कौन सी गारंटी को अपन पहले लिखेंगे, तो वो गारंटी होगी साझेदार द्वारा फर्म को। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट की अमाउंट है, पहले टोटल प्रॉफिट की अमाउंट निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, टोटल प्रॉफिट कितना है, फिर जो पार्टनर को गारंटी मिली है फर्म से, उसकी कैलकुलेशन होगी। यानी इस फोर्थ वाली गारंटी में पहले साझेदार ने जो फर्म को गारंटी दी है उसकी कैलकुलेशन होगी, उसके बाद फर्म ने जो साझेदार को गारंटी दी है उसका अपने को लेखा करना पड़ेगा। आरबीएसई बोर्ड की बुक पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 10, दोनों गारंटी जब एक साथ आएगी तो क्वेश्चन किस तरह से होगा। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा गया है, PQR 3 पार्टनर हैं, 3:1 रेशो दिया हुआ है। गारंटी टू R पार्टनर को फर्म ने गारंटी दी है 3 लाख रुपए मिनिमम प्रॉफिट की। गारंटी बाय Q टू फर्म, पार्टनर Q ने फर्म को गारंटी दी है कि वो मिनिमम 4,80,000 रुपए फर्म के लिए कमाएगा। एक्चुअल अर्निंग बाय Q ने वास्तव में जो फर्म के लिए कमाए वो अमाउंट दी है 3,20,000 रुपए। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग Q's शेयर, Q का जो शेयर है वो इंक्लूड करने के बाद फर्म का प्रॉफिट है 15,20,000 रुपए। और क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला गया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों गारंटी एक साथ है। R को फर्म ने गारंटी दी है कि उसे 3 लाख रुपए मिलेंगे। पार्टनर Q ने फर्म को गारंटी दी है 4,80,000 की, लेकिन उसने वास्तव में जो कमाए हैं वो कमाए हैं 3,20,000 रुपए। आइए देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन स्टार्टिंग अपनी वैसे ही होगी। सबसे पहले फर्म का प्रॉफिट बाय साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट है जो फर्म ने कमाया है, 15,20,000। ये हमें पता है जब दोनों गारंटी एक साथ एक ही क्वेश्चन में आ जाए तो पहले जिसकी कैलकुलेशन, जिसका अकाउंट लिखना है, जिसको अकाउंट में लिखना है, वो अपना काम करेंगे अपन पार्टनर द्वारा फर्म को दी गई गारंटी का। यानी सबसे पहले अपन प्रॉफिट के अमाउंट निकालेंगे कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट कितना रुपए है। यहाँ Q ने फर्म को गारंटी दी थी 4,80,000 की, लेकिन वास्तव में उसने कमाए 3,20,000। तो कितने रुपए हैं जो Q ने कम कमाए फर्म के लिए, 1,60,000 रुपए। तो जो प्रॉफिट की अमाउंट है 15,20,000, साथ में Q की कैपिटल में से 1,60,000 रुपए फर्म ले लेगी। तो बाय Q's कैपिटल अकाउंट कितने, 1,60,000 रुपए। टोटल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आया अपना 16,80,000 रुपए। अब फर्म अगर किसी पार्टनर को गारंटी देती है तो अपनी कंडीशन वही है, सबसे पहले 16,80,000 को शेयर में जो दिया हुआ है रेशो, उसमें डिवाइड करके देखेंगे कि पार्टनर जिसे गारंटी दी गई है क्या उसे उसका पूरा हिस्सा मिल रहा है। तो 16,80,000 को अपन ने 3 टुकड़ों में बांटा, 3, 2, 1 के रेशो में अगर बांटे तो P को मिल रहे हैं 8,40,000, Q को मिलेंगे 5,60,000 और R को मिल रहे हैं 2,80,000 रुपए। अब R के जो गारंटी दी गई थी उस गारंटी की अमाउंट R को नहीं मिल रही है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से हम नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन अब कैसे होगा, प्रॉफिट 16,80,000, R को देंगे सबसे पहले 3 लाख रुपए, क्योंकि R के पूरा हिस्सा नहीं बन रहा था और गारंटी दी थी फर्म ने। 16,80,000 में से 3 लाख रुपए R को पे करने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट 16,80,000 माइनस 3 लाख, 13,80,000। ये 13,80,000 बचा हुआ प्रॉफिट है। बचे हुए पार्टनर कौन कौन है, P और R। रेशो 3 और 2 में इनको बांटना है। अब नीचे 5 आएगा क्योंकि रेशो जब था वो था हमारा 3:2:1। जब R का पेमेंट हो गया तो R का रेशो भी यहां से हट जाएगा। अब जो रेशो बचेगा वो बचेगा 3:2 यानी 3/5 और 2/5। तो P का शेयर 13,80,000 इंटू 3/5 8,28,000। Q का शेयर 13,80,000 इंटू 2/5 5,22,000
52,000। तो अब जब एंट्री करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन में, P की जो अमाउंट निकाली हमने 8,28,000 P केस में, Q को मिलेंगे 5,52,000 रुपए और R को मिलेंगे उसकी गारंटी की अमाउंट, क्योंकि उसे गारंटी के अमाउंट से कम पैसा मिल रहा था, इसलिए कैलकुलेशन हमने इस तरह से करी है। थैंक यू।